अभी हाल ही में अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों लोग स्पेन पहुंच गए, स्पेन में घुस गए। मैंने इससे पहले अभी आपको स्पेन का मानचित्रण कराया था और मैंने आपको बताया था कि स्पेन का एक छोटा सा हिस्सा मोरक्को से भी लगता है। देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है। एक बार थोड़ा सा यहाँ का मानचित्रण जरूरी हो जाता है और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप मेरा स्पेन वाला जो मैप ऑफ वर्ल्ड का वीडियो है, जो स्पेन की मैपिंग करा रहा है मैंने, मैप ऑफ स्पेन का वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं एक खबर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मोरक्को है, ये उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका में है। यहाँ पे देखिए जिब्राल्टर जलसंधि है, ये आप देश देख रहे हैं, ये आपका स्पेन है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसको और जूम करता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, जूम आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर स्पेन है और नीचे देश मोरक्को है आपका। तो अभी क्या हुआ, अचानक से बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग कुछ ही घंटों में, लगभग 72,000 से ज्यादा लोग कुछ ही घंटों में स्पेन प्रवेश कर गए। और स्पेन प्रवेश कहां किए गए, मुख्य भूमि पे नहीं पहुंचे। यहां पर देखिए एक छोटा सा क्षेत्र है आपका, स्पेन का ही है, जिब्राल्टर जलसंधि से लगा हुआ, इसका नाम है सेउटा। ठीक है, क्या नाम है, सेउटा, सेउटा। यहां पे एक बड़ी घुसपैठ हुई, 72,000 लोग यहां पर प्रवेश कर गए और यह अप्रत्याशित नहीं था। इस घटना के पीछे अभी इस समय बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, अदालती फैसलों की गलत व्याख्या की गई, सोशल मीडिया में बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया गया और इसके पीछे मोरक्को में जो आर्थिक लाचारी है, ठीक है, सभी कारणों का मिला जुला रूप है। अचानक ये घटना नहीं घटी है कि अचानक कुछ हुआ। दरअसल जुलाई 2026 की शुरुआत में स्पेन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाया गया था। मैं थोड़ा सा आपको ये कुछ दृश्य दिखाता हूं। देखिए सब कोस्ट रीजन के दृश्य हैं, सेउटा में सारे लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, तो कोर्ट ने आदेश दिया था, क्यों इतने सारे लोग यहां पर पहुंच गए, तो दो क्षेत्र हैं देखिए यहां पे मोरक्को के पास, एक तो सेउटा, एक मेलिला है। अभी मेलिला मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर है। मेलिला भी बहुत सारे लोग पहुंचे। तो स्पेन के कोर्ट ने कहा एक सुनवाई करते समय कि कोई भी व्यक्ति यदि समुद्र के रास्ते तैर करके स्पेन के क्षेत्र में आ जाता है तो उन प्रवासियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के या बिना किसी उचित प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जाएगा। मतलब प्रॉपर आप उसको लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब जाकर के उसको भेजेंगे। ठीक है, अब ये बहुत जटिल कानूनी फैसला था। इसमें जितने भी मानव तस्करी करने वाले गिरोह थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, जिनके आपराधिक नेटवर्क होते थे, उन्होंने प्रवासियों के सामने तोड़ मरोड़ करके इसको पेश किया। लोगों को इन्होंने भरोसा दिलाया कि स्पेन का कानून पूरी तरीके से बदल गया है, अब समुद्र पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं खदेड़ा जाएगा, आप जाके स्पेन में रह सकते हो, है ना, वहां हमेशा रहने के लिए कानूनी अधिकार मिल जाएगा, स्पेन में आप बढ़िया जाके रहिएगा। ठीक है, तो जब अदालत का ये फैसला आया तो इस फैसले में इस तरीके की बातें चारों तरफ फैल गई। इसके अलावा सोशल मीडिया आज के टाइम पे आपको पता है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिजिटल जितने भी वहां पे अफवाहों की बाढ़ आ गई। सबने इंटरनेट में ये कह दिया कि स्पेन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, यूरोप पहुंच जाए, इससे बढ़िया यूरोप में अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। सोशल मीडिया ग्रुप में बाकायदा बहुत सारे निर्देश जारी किए जा रहे थे कि समुद्र में किस समय उतरना है, किस रास्ते से जाना है, पुलिस वालों से कैसे बचना है, सेउटा के किन तटों पर उतरना है, ये सब चीजें वहां पर बताई जा रही थी। और देखते ही देखते हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सब सेउटा पहुंच गए। देखो मोरक्को से लगा ही है, सब सेउटा पहुंच गए, सब सेउटा पहुंच गए। यहां सेउटा पहुंच गए और देखिए एक जगह यह है आपका, ठीक है, दो जगह आप देखेंगे मोरक्को में आपके अवस्थित हैं। ये है मेलिला, यहां पे देख रहे हैं मेलिला, ये भी है, ये भी आपका स्पेन ही है। देखो स्पेन कितना बिखरा हुआ है। यहां पे देखिए ये है आपका स्पेन है और यहां पे सेउटा है और यहां पे मेलिला है, दोनों मोरक्को के क्षेत्र है। पहले स्पेन का, यहां पे स्पेन पहले साम्राज्यवादी शक्ति था आपका बहुत बड़ा, तो यहां लोग मेलिला में पहुंच गए, सेउटा में लोग पहुंच गए, क्योंकि सबको लग गया कि अब तो यूरोप जाने का मौका मिल चुका है, बॉर्डर्स खुल गई हैं, जा सकते हैं। ठीक है, लगातार तो, और देखो सबसे बड़ी समस्या मोरक्को में बहुत गरीबी है। ठीक है, लोगों का अपना देश, कोई भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहता है, केवल अफवाहें कारण नहीं होती हैं। मोरक्को या अफ्रीकन कंट्रीज की हालत सबको पता है, गरीबी चरम है, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, आर्थिक तंगी है, सब भाग रहे हैं वहां से।
कैसे भी जाकर यूरोप जाएं, वहाँ पे एक सुरक्षित समृद्ध जीवन जिएं, अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालें। तो सोशल मीडिया में जैसे उन्हें पता चला कि बढ़िया मुफ्त में जा सकते हैं, सुरक्षित प्रवेश है, तो बेहतर भविष्य की चाह में अपना जान जोखिम में लगा बैठे और सेउटा पहुंच गए सभी के सभी। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रों के बारे में जनरली फिर बाद में बकायदा यहाँ पे पुलिस वगैरह के द्वारा कंट्रोल किया गया, बहुत सारे लोगों को वापस भी भेजा गया। ठीक है, इनफैक्ट जर्मनी वगैरह ने पूरी अपनी बॉर्डर्स वगैरह बंद कर ली थी। अभी स्पेन की जितनी भी, जर्मनी इटली सब ने बकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेउटा आप देख रहे हैं, सेउटा और मेलिला अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी तट पर स्थित स्पेन के दो स्वायत्त शहर हैं, इनक्लेव्स हैं आपके। ये चारों तरफ से मोरक्को की सीमा के साथ घिरे हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से अफ्रीका की धरती पर यूरोपीय यूनियन की इकलौती जमीन है। ये ईयू के अंतर्गत है ना आपका स्पेन, तो ये भी ईयू में आते हैं। सेउटा भी ईयू में आता है, मेलिला भी ईयू में आता है। यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है आपका। यूरोप से जिन लोगों को भी यहाँ जाना पड़ता है, उन्हें गहरा समंदर पार करना पड़ता है। सेउटा पहुंचने के लिए मोरक्को की सीमा से कुछ ही मीटर लगते हैं, बिल्कुल यहीं पे पास में, बिल्कुल जुड़ा ही है, इसी महादेश में ही है, तो यहाँ से आसानी से पहुंच जाएंगे। बाढ़ फांद करके, तैर करके सेउटा की धरती में पहुंचने में कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या है, सब यूरोप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सब बेहतर चाहते हैं। बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इसमें कुछ कूटनीतिक तनाव भी हैं। लंबे समय से मोरक्को सेउटा को अपना क्षेत्र मानता है और यह कह रहा है कि स्पेन ने इस क्षेत्र को कब्जा कर रखा है, जो कि देखने में लगता भी है। आप खुद सोचिए ना, मेनलैंड है मोरक्को की, यहाँ पे स्पेन का कभी कब्जा रहा होगा, इसको उसने अपने पास रख लिया। क्यों? जिब्राल्टर है भैया बगल में, यहाँ पे जिब्राल्टर है। देखो जिब्राल्टर जलसंधि में जो जिब्राल्टर रीजन है, यहाँ पे एक जिब्राल्टर क्षेत्र है, ये यूके के कब्जे में है, यूके ने कब्जा कर रखा है। जिब्राल्टर जलसंधि में यहाँ पे यूके बैठा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि स्पेनिश सरकार के मोरक्को के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, लंबे समय से जो है तनाव भी चल रहा है, तो इस कारण से भी यहां पर लोग जो है लगातार प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये एक जो है बड़ा संकट हुआ, एक भारी मानवीय त्रासदी देखने को मिली। बहुत सारे लोग समंदर में डूब के भी मरे, इसमें लगभग 85 से ज़्यादा प्रवासियों की दर्दनाक मौत भी हो गई। और इस स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि स्पेन की सरकार सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां, सेना उतारनी पड़ी। सेउटा प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, 72,000 लोग अचानक पहुंच गए सेउटा में, जो है यहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और जब सीमा पार करके ये लोग सेउटा पहुंचे, जितने लोग पहुंचे, इनको एहसास हुआ कि इनके साथ तो धोखा हो गया। स्पेनिश सेना ने मुख्य भूमि में प्रवेश देने से मना कर दिया, पूरी तरीके से वहां रहने से मना कर दिया, ना तो घर था ना तो खाने के लिए था। तो लोग जो है तुरंत वापस भी हो गए, 70,000 से ज्यादा लोग जो है निराश हुए और वापस भी हो गए, मोरक्को तट पे लौट गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेउटा और मेलिला ये दोनों स्वायत्त क्षेत्र हैं जो कि अफ्रीका के तट पर अवस्थित हैं, भूमध्य सागर से जुड़े हुए हैं आपके, और मोरक्को इन्हें भौगोलिक रूप से अपना क्षेत्र मानता रहा है। और यहाँ पे स्पेन अभी प्रशासन करता है। स्पेन ने इनको जो है अपने जो है नागरिक, यहाँ पे स्पेनिश नागरिक हैं बहुत सारे, लैंग्वेज भी स्पेनी बोली जाती है। जिब्राल्टर जलसंधि के पास सेउटा आपका अवस्थित है, और मेलिला जो आपका है सेउटा से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, भूमध्य सागर से 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मोरक्को से इसकी भी बॉर्डर लगती है आपकी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक मुद्दा अभी चर्चा में था, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है स्पेन का मानचित्रण देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो। उस सेशन से आपको जनरल एक आइडिया लग जाएगा प्रॉपर। ठीक है, सेउटा और मेलिला ये दोनों मैंने बता दिया, बाकी स्पेन आप देख लीजिएगा।